फिल्म की शुरुआत कमरा नंबर 203 में पेंटिंग में डूबे एक लड़के से होती है, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति की मासूमियत को दर्शाता है। उसके कलात्मक प्रयास में तब अंधकार में मोड़ आ जाता है जब उसकी नजर कमरे की दीवार में एक अप्रत्याशित छेद पर पड़ती है। जैसे ही लड़का रहस्यमय छिद्र की जांच करता है, इमारत का प्रबंधक, रहस्यों का संरक्षक, एक गंभीर रहस्य उद्घाटन के साथ सामने आता है। छेद जीवित है, भूखा है, इसमें एक द्वेषपूर्ण आत्मा का निवास है जो इसका सामना करने वाले सभी लोगों के लिए तीव्र भूख रखती है। मैनेजर की अशुभ चेतावनी को खारिज करते हुए लड़का इसे महज एक मजाक मानता है। परेशान हुए बिना प्रबंधक लड़के को अकेला छोड़कर इमारत से बाहर निकल जाता है। हालांकि लड़का अपने दोस्त के आने की आशा में वहीं रहना पसंद करता है। एक उत्सुक इम्पल्स से मजबूर होकर लड़का अपना हाथ छेद में बढ़ाता है। तभी उसे महसूस होता है कि एक अकथनीय शक्ति उस पर हावी हो रही है। पीछे हटने पर उसके हाथ पर खून का भयावह निशान दिखता है। साथ ही दीवार के भीतर से एक रहस्यमय लॉकेट अचानक प्रकट होता है। जैसे ही रात घिरती है, खिड़की पर एक अलौकिक पेंटिंग प्रकट होती है, एक भयानक रचना जो कमरे 203 की गहराई से उत्पन्न होती है। लड़के का दोस्त आता है और वह उत्सुकता से अलौकिक खोजों को साझा करता है, उसे रहस्यमय लॉकेट भेंट करता है। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है क्योंकि वह इस रहस्यमय कलाकारी की आराधना में आनंदित होती है। कहानी एक भयावह मोड़ लेती है जब लड़का अपने उत्साहित दोस्त के लिए शराब खरीदने का जोखिम उठाता है। उसके लौटने पर एक चिंताजनक रहस्य उद्घाटन की प्रतीक्षा है। उसके दोस्त के आचरण को एक अदृश्य शक्ति ने फंसा लिया है। एक कठपुतली उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। दुखद रूप से वह पुरुषवादी प्रभाव के आगे झुक गई और टूटे हुए कांच के टुकड़ों से अपना गला काट लिया। जैसे जैसे उसका जीवन खत्म होता जाता है, एक अकथनीय क्षय लड़के की भलाई को खत्म कर देता है। दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हुए हमारा सामना किम से होता है, जो एक युवा लड़की है जो अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत कर रही है। वह अपने माता पिता के साथ अपनी पढ़ाई के लिए एक दोस्त के घर जाती है। हालांकि उसके परिवार में असंतोष पनप रहा है क्योंकि किम का चुना हुआ निवास स्थान उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। किम अपने दोस्त इजी के साथ सांत्वना चाहती है और साथ में वे कहानी की शुरुआत में पेश की गई रहस्यमय इमारत में रहने की योजना बनाते हैं। उनकी खोज उन्हें इमारत के पूर्व निवासी कमरे 204 में रहने वाले मालिक रोनन तक ले जाती है। जब उन्हें निषेध के बारे में पता चलता है तो एक पूर्वाभापूर्ण मुठभेड़ सामने आती है। इमारत के तहखाने तक पहुंच सख्त वर्जित है। इस प्रतिबंध से अप्रभावित रहते हुए उन्हें कमरा 203 सौंपा गया है। वे उन अकथनीय घटनाओं से अनभिज्ञ हैं जो इसके दायरे में घटित हुई हैं। जैसे ही वे कमरे में कदम रखते हैं, इजी की नजर एक मनोरम पेंटिंग पर जाती है जो एक करीबी संबंध का संकेत देती है। उत्सुक होकर वह आगे बढ़ती है, लेकिन मालिक पेंटिंग की नाजुक प्रकृति की याद दिलाते हुए हस्तक्षेप करता है। किम, कर्तव्यपरायण किराएदार, मालिक को किराया लौटाता है और रहस्यमय स्थान में उनके प्रवेश को सील कर देता है। कमरे की दीवारों के भीतर किम का सामना उसी रहस्यमय छेद से होता है जो एपिसोड की शुरुआत में देखा गया था। जैसे ही रात होती है, जिज्ञासा से मजबूर होकर वह शून्य के सामने एक दर्पण रख देती है। अगले दिन वह इस खोज को अपने दोस्त इजी के साथ साझा करती है, जिसकी हालिया हानि ने उसके दिनों पर छाया डाल दी है। सांत्वना देने के लिए किम इजी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताती है। उनकी बातचीत दुख के घावों के लिए मरहम बन जाती है। सुबह की रोशनी एक चौंकाने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है। एक बार अगोचर छेद रातों रात विस्तारित हो गया है। किम अब एक अजीब आकर्षण से आकर्षित होकर सावधानी से अपना हाथ शून्य में बढ़ाती है। उसका रहस्य उद्घाटन इजी को चौंका देता है, जो शुरू में परेशानी का नाटक करती है और अपने दोस्त को चिढ़ाती है। किम को आश्चर्य हुआ, इजी को वही लॉकेट मिला जिसने फिल्म की शुरुआत को चिन्हित किया था और वे खुद को एक बार में पाते हैं। दो नए मिले ट्रिंकेट आगामी दृश्य में दो लड़कों की उपस्थिति के साथ उनके भाग्य को जोड़ते हैं। शाम के समय एक लड़के का अनियंत्रित व्यवहार किम के आसपास की शांति को भंग कर देता है। उसके हस्तक्षेप करने के प्रयासों के बावजूद लड़का शांत नहीं हुआ। हालांकि इजी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक निर्णायक मुक्का मारता है जिससे लड़का जमीन पर गिर जाता है। दोनों दोस्त अब घर वापस आ गए हैं, खुद को इजी के परिचित के साथ पाते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण इजी शराब के प्रभाव के कारण बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसका साथी, जो अभी भी अपार्टमेंट में खोया हुआ था, रहस्यमय पेंटिंग की ओर लौटता है, एक भयानक प्रतिबिंब उसका ध्यान आकर्षित करता है। चिंतित होकर वो शौचालय की ओर जाता है, लेकिन चाकू लिए एक अदृश्य हमलावर के हाथों उसका दुखद अंत हो जाता है। इस बीच किम सामने आ रही त्रासदी से अनजान अपने कमरे में ही रहती है।
इजी के क्वार्टर से एक रहस्यमयी आवाज आती है जो किम को जांच करने के लिए प्रेरित करती है। उसे राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि इजी शांति से सो रही है। रात के समय किम को अपना लॉकेट फर्श पर पड़ा हुआ मिला। इसे कसकर पकड़कर वो उन परेशान करने वाली घटनाओं से बेखबर रहती है जो तब घटित हुई जब इजी अगली सुबह अपने रहस्यमय आगंतुक के बारे में पूछ रही थी। दोनों लड़कियां इस तथ्य से निर्दोष हैं कि उनके घर में किसी का दुखद अंत हुआ है, आनंदमय अज्ञानता में अपना दिन जारी रखती हैं। कॉलेज के असाइनमेंट की चर्चा के बीच किम अपने शैक्षणिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। एक दयालु लड़का उसकी सहायता की पेशकश करता है और किम अपने दोस्त के संघर्षों का बोझ साझा करते हुए इसी के उथल-पुथल भरे जीवन के बारे में एक किताब लिखने की इच्छा व्यक्त करती है। परिचित पेंटिंग के लिए घर लौटते हुए किम एक म्यूजिकल बॉक्स देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, जिसकी उपस्थिति का न तो वो और न ही इजी वर्णन कर सकती है। उनसे अनभिज्ञ एक रहस्यमय व्यक्ति इन अनोखी घटनाओं को अंजाम देता है। वही व्यक्ति मित्र के निधन के लिए जिम्मेदार है। निडर होकर किम सोने से पहले किताब के लिए अपने शोध में लग जाती है। उसे अपने चारों ओर धीरे धीरे उभर रही परछाइयों से अनजान है। जैसे ही किम रात के सन्नाटे में जागती है, एक भयानक परिचित उसका ध्यान उसी रहस्यमय छेद की ओर खींचता है। इसकी गहराई से एक प्रेत हाथ निकलता है जो उसे आगे की जांच करने के लिए मजबूर करता है। अजीब बात है, कमरे में तेज खट खट की आवाज गूंजती है। दरवाजा खोलते हुए किम को एक निराशाजनक दृश्य का सामना करना पड़ा। इजी नींद की हालत में बार बार अपना सिर दरवाजे पर पटक रही थी, जिससे उसकी खोपड़ी से खून बह रहा था। अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए चिंतित किम इस बात पर जोर देती है कि इजी रात में भटकने से बचने के लिए उसके बगल में सोए। सुबह होती है और किम को आश्चर्य होता है, इजी कहीं नहीं मिलती है। इजी के कमरे में जाने से पता चलता है कि वह सुरक्षित बैठी है। इजी लापरवाही से नींद में चलने की उसकी आदत के बारे में बताती है, जिससे किम की चिंताएं कम हो जाती हैं। कॉलेज में किम से मिले लड़के के बारे में बातचीत के दौरान इजी ने उससे बाहर मिलने की अपनी योजना का खुलासा किया, जिससे किम के चेहरे पर दिल छू लेने वाली मुस्कान आ गई। किम उसकी ऑनलाइन कक्षा में भाग लेती है और उसके समापन के बाद इजी के जीवन पर एक किताब लिखने के बारे में अपने शिक्षक से सलाह लेती है। शिक्षक परियोजना के लिए इजी की सहमति प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हुए अनुमोदन करता है। निम्नलिखित दृश्यों में इजी उसी लॉकेट से सजा हुआ प्रवेश द्वार बनाता है जो रहस्यमय छेद से एक रहस्यमय कलाकृति है। एक फिल्म ऑडिशन के लिए पूरी तरह से तैयार होकर वो किम को विदाई देती है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए निकल जाती है। इस बीच किम कॉलेज जाती है और उसका सामना उसी लड़के से होता है जो उत्सुकता से इजी की मां के बारे में पूछता है। इजी के नशीली दवाओं की लत से संघर्ष और उसके बाद किम के माता पिता के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बारे में खुलते हुए किम ने इसके कारण हुए भावनात्मक नुकसान को व्यक्त किया। उसकी असुरक्षा से प्रभावित होकर लड़का उसे आश्वस्त करता है, उसे साइकिल पर धकेलता है और किराए के कमरे 203 के पास छोड़ देता है। घर लौटने पर किम ने इमारत के मालिक की ओर से परेशान नजरों को देखा। अपने माता पिता को बुलाने का प्रयास करने पर उसे चुप्पी मिलती है, जो पिछले विवादों का परिणाम है। उसके कमरे के रहस्यमय छेद में रखा दर्पण अप्रत्याशित रूप से टूट जाता है। अपने दोस्त के बारे में चिंतित किम इजी के कमरे में सांत्वना तलाशती है। इजी की आवाज की अचानक गूंज उसे जकड़ लेती है और जैसे ही वो सोने के लिए दरवाजा बंद करती है, एक परेशान करने वाली जागृति उसका इंतजार करती है। आधी रात में किम ने इजी की वर्णक्रमीय आकृति को तहखाने की ओर जाते हुए देखा, जिससे एक भयानक पीछा शुरू हो गया। जैसे ही किम एक परिचित संगीत बॉक्स पकड़े हुए प्रेत इजी का सामना करती है, वास्तविकता सामने आने लगती है, जिससे किम कांपने लगता है। अपने आप को शांत करते हुए किम इजी से अपनी विनाशकारी आदतों को छोड़ने और शराब का सेवन बंद करने का आग्रह करती है। इजी स्वेच्छा से एक वादा करती है। इसके बाद किम का सामना उस लड़के से होता है जो अब एक भरोसेमंद दोस्त है और पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताता है। लड़का किम के घर के रहस्य को उजागर करने के लिए जांच करने का सुझाव देता है। एक दोस्त के साथ लौटने पर किम को अपने कमरे का दरवाजा अधखुला मिला और इमारत का मालिक मौजूद था, जो खिड़की पर लगी रहस्यमय पेंटिंग को परिश्रम पूर्वक मिटा रहा था। किम को तहखाने के बारे में अपनी पूर्व चेतावनियों की याद दिलाते हुए उसने उसे आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। जैसे ही वह चला जाता है, किम का दोस्त अपने फोन पर अजीबोगरीब पेंटिंग की एक तस्वीर कैद कर लेता है, जिसमें रहस्यमय शब्द और निशान दिखाई देते हैं। बाद में असफल ऑडिशन से निराश होकर
इजी के आते ही किम अपने दोस्त को एक रहस्यमय संगीत बॉक्स दिखाती है। किम का दोस्त दीवार में छेद से चकित होकर ऑनलाइन शोध के लिए एक छवि खींचता है। उनकी जांच से पता चला कि पेंटिंग में प्राचीन भाषाएं हैं। अपने शोध में गहराई से जाने पर वे एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करते हैं। कमरा 203 के निवासी रहस्यमय तरीके से प्रकट होते हैं और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। अपने शोध को जारी रखते हुए वे अंतरंगता के क्षणों में गहराई से उतरते हैं। अपनी जांच से थककर इजी अगली सुबह इमारत के मालिक को रहस्यमय गतिविधियों में संलग्न देखता है। उसकी उपेक्षा करते हुए वो आगे बढ़ती है, केवल एक कुरियर प्राप्त करती है जिसमें एक किताब होती है, किम के अनुभवों का विवरण। इसके साथ ही किम कमरा 203 के एक पूर्व निवासी की तलाश करता है। शुरू में मितभाषी वह आदमी अंततः उसी कमरे में रहने वाले एक परिवार की दर्दनाक कहानी साझा करता है। तहखाने में एक दुखद ऑपरेशन जिसके परिणामस्वरूप एक बच्चा तो बच गया लेकिन उसकी मां मर गई, एक काले अध्याय का खुलासा करती है। उस व्यक्ति ने पीड़ा सहन करने में असमर्थ होकर अपनी जान ले ली और बच्चे के भाग्य के बारे में अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिया। किम का दोस्त जवाब की तलाश में निकलता है और उसे एक चर्च में ले जाता है जहां उसे एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन होता है। चर्च और किम के घर की पेंटिंग्स में एक आश्चर्यजनक समानता है। रहस्यमय चिन्हों को क्रॉस के रूप में पहचानते हुए उसे किम के आवास के भीतर छिपी एक राक्षसी या आध्यात्मिक उत्पत्ति पर संदेह है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो गहन शोध करता है। उनकी जांच से एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। यह निशान एक राक्षसी देवी का प्रतीक है जिसने शुरू में एक राक्षस बनाया था। यह इकाई अब जीविका के रूप में मानव आत्माओं पर भोजन करती है। इस अशुभ रहस्य उद्घाटन का सामना करते हुए वह किम से संपर्क करने का प्रयास करता है और तत्काल एक ध्वनि संदेश छोड़ता है। इस बीच किम की चिंता बढ़ती जा रही है और उसका ध्यान बढ़ते छेद की ओर जाता है। जैसे ही वह घबराकर इसकी गहराइयों का पता लगाती है, एक हाथ सामने आता है जो उसके भीतर भय पैदा कर देता है। खुलासे से आहत किम घर लौटती है और गुस्से में इजी को शराब पीते हुए पाती है। पुस्तक को लेकर क्रोधित इजी ने किम पर शोषण का आरोप लगाया। जवाब में किम अपने वास्तविक इरादे व्यक्त करती है और माफी मांगती है। अपने दोस्तों पर अचानक आए तनाव से हैरान है। घटनाओं के एक अस्थिर मोड़ में रहस्य में डूबी इमारत का मालिक किम को पीछे से पकड़ लेता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जागने पर किम खुद को अपने घर में पाती है जहां उसे एक परेशान करने वाले संबंध का पता चलता है। एक पेंटिंग जिसमें उसके माता पिता को छेद के भीतर रहने वाले राक्षस के भयावह प्रभाव के तहत दर्शाया गया है। चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन तब होता है जब इमारत के मालिक ने उस लड़के की असली पहचान का खुलासा किया जिसने पहले किम के साथ अशुभ विवरण साझा किए थे। दिन बीतते हैं और अतृप्त दानव मानव आत्माओं को तरसता है, लोगों की जान लेता है और अपनी द्वेषपूर्ण भूख को बढ़ाता है। इस बीच किम का दोस्त जवाब की तलाश में उसके घर जाता है। उसे निराशा हुई। उसका सामना इजी से हुआ जो अब राक्षस के वश में है। एक चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन में इमारत के मालिक ने एक रहस्यमय पेंटिंग के माध्यम से दुनिया में इसके प्रवेश का हवाला देते हुए राक्षस की काली उत्पत्ति का खुलासा किया। द्वेषपूर्ण इकाई संतुष्टि की तलाश में एक छेद के माध्यम से मानव आत्माओं को खिलाती है। मालिक किम को नुकसान पहुंचाने की कगार पर था। उसे अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है जब वो उसकी आंखों पर चाकू से हमला कर देती है और भागने का साहस करती है। घर लौटते हुए किम को एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ता है। उसके दोस्त का बेजान शरीर जो राक्षस के क्रोध का शिकार था। भयभीत होकर वो इजी को खोजने की खोज में निकल पड़ती है जो उसे अशुभ तहखाने तक ले जाती है। प्रतिशोधी इमारत के मालिक द्वारा पीछा किए जाने पर किम का टकराव एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच जाता है क्योंकि अलौकिक के बारे में उसकी जागरूकता का विस्तार होता है। भाग्य के एक मोड़ में मृत भवन मालिक की आत्मा हस्तक्षेप करती है और उसके बेटे की मृत्यु की साजिश रचकर न्याय सुनिश्चित करती है। जैसे ही किम का सामना इजी से होता है, इच्छा शक्ति की लड़ाई शुरू हो जाती है और किम अराजकता के स्रोत को समझते हुए अपना लॉकेट हटा देती है जिससे रहस्य उद्घाटन का एक महत्वपूर्ण क्षण शुरू होता है। घर लौटकर किम और इजी ने उस खिड़की को तोड़ दिया जिसके माध्यम से राक्षस का प्रभाव प्रकट हुआ था, यह विश्वास करते हुए कि उन्होंने इसका संबंध तोड़ दिया है। बचाव दल का आगमन कठिन परीक्षा के अंत और उनकी दोस्ती के बंधन को मजबूत करने का प्रतीक है। हालांकि फिल्म एक परेशान करने वाले रहस्य उद्घाटन के साथ समाप्त होती है। टूटी हुई खिड़की के पीछे एक लंबी उपस्थिति संकेत देती है कि कमरा 203 और राक्षस की कहानी भविष्य में भी बनी रह सकती है। जीत और अनिश्चित नियति के बीच अनिश्चित संतुलन को स्वीकार करते हुए भयावह निष्कर्ष दर्शकों को हैरान कर देता है।